हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बच्चों क्या किया गया था, अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड की फॉइल से पास कराया गया था, है ना। यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास हुआ था और इस अल्फा पार्टिकल के पास होने से कुछ चीजें ऑब्जर्व करी गई थी। क्या था? ऑलमोस्ट 99.84% अल्फा पार्टिकल जो थे, अल्फा पार्टिकल वो अनडेविएटेड पास हो गए थे। अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये आया था कि ऑलमोस्ट एटम जो है ना, एटम ऑलमोस्ट कैसा है, एम्प्टी है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ये तो था। फिर क्या कहा गया, ऑलमोस्ट ऑल मासेस ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यस बच्चों, फिर क्या किया गया था, जब यहां से अल्फा पार्टिकल को भेजा गया था गोल्ड की फॉइल से, गोल्ड की फॉइल पर, तो 10 की पावर 7 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हो रहा था जो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। इससे ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो स्ट्रॉन्गर है वो कहाँ है, सेंटर पे है। और सेंटर पे क्या बोला गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही क्यों बोला गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वापस आया है, मीन्स कोई दूसरा सेम नेचर का स्ट्रॉन्ग यहाँ बैठा होगा, मीन्स न्यूक्लियस एक पॉजिटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मासेस कहाँ कंसंट्रेटेड रहते हैं, न्यूक्लियस पे, तो ये भी तो करेक्ट है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम। यस बच्चों, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो है करीब 10 की पावर -15 मीटर। और जो साइज ऑफ एटम है वो करीब करीब 10 की पावर -10 मीटर है। वो कहाँ से पता चला था हमें कि ये है न्यूक्लियस, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आ गया था। ये जो डिस्टेंस है इससे डिसाइड हुआ था क्लोजेस्ट अप्रोच से कि एटम का और साइज, न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। ये भी बताया गया है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट ऑर्बिट। ये नहीं बताया गया है, मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ये कहते थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। डेफिनेट ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था, इसको बोर ने आगे एक्सप्लेन किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।